तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। और आज के इस सेशन में आप मेरे साथ जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस टॉपिक पे आज चर्चा करनी है मुझे आपसे, इसकी चर्चा दरअसल चाइना तक हो रही है। चाइनीज मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है और चीन का बड़ा फ्यूरियस रिएक्शन आया है। दरअसल क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में एक बहुत मेजर डिसीजन लिया गया है, एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट किया गया है। उस अनाउंसमेंट पर चाइना जो है वो गुस्से में है, चाइना भड़का हुआ है और चाइना की तरफ से जो रिएक्शन आया वो अपने आप में देखने लायक है। दरअसल ये हम सब जानते हैं कि भारत में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। आप मेरे पीछे जो स्लाइड लगी उसमें भी आप देख सकते हैं, ये चारों के चारों जो चार इमेजेस आप देख रहे हैं ये क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स है, जिसमें हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी हैं। और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए देखिए मार्को रूबियो भी भारत आए हुए थे। पिछले कई दिनों से रूबियो साहब भारत में ही थे। उनका अल्टीमेट गोल था क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करना। 24 के बाद ये पहली बार अब हुआ है कि क्वाड की एक मीटिंग हो पाई है। भले हेड ऑफ द स्टेट की नहीं है, लेकिन हाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये। अब आप देखिए, जहां तक बात क्वाड की है तो क्वाड एक सिक्योरिटी अलायंस है, एक ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज हैं। और 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज इंडिया, हमारा प्यारा भारत, फिर जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्रीज ने मिलकर के ग्रुप बनाया नोन एज क्वाड, जो कि एक सिक्योरिटी अलायंस है जो इंडो पैसिफिक में चाइना के दबदबे को काउंटर करने के लिए बना। चीन की जो दादागिरी है, चीन का जो एक्सपेंशन है, मैरीटाइम एक्सपेंशन स्पेशली इंडो पैसिफिक में, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे काउंटर किया जाए, चाइना से जो चैलेंज मिल रहा है इन चारों देशों को उसको कैसे रोका जाए, उसे कैसे निपटा जाए, इसी सिलसिले को, इसी चीज को काउंटर करने के लिए ये 4 कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया जिसको हम लोग क्वाड कहते हैं। दरअसल चीन जो है वो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे काम करता है। जैसे पहले कभी ब्रिटेन किया करता था, ऐसे चाइना भी एक इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज है। पहले ब्रिटेन ने इंपीरियलिज्म को फॉलो किया, उसका पैटर्न अलग था। चाइना आज जो नियो इंपीरियलिज्म लेकर के आया है उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मिलिट्री हेल्प भी करता है दूसरे देशों की, वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करेगा, वो लोन भी देगा और फिर धीरे धीरे अपने आप को उस कंट्री में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होल्ड कर लेता है। जैसे आप देखिए पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तमाम ऐसे देश में आप चाइना की प्रेजेंस को पाएंगे ना। ये चाइना की जो प्रेजेंस है समुद्र में, मैरीटाइम में, ये कई देशों को चैलेंज करता है। उन्हीं देशों का एक ग्रुप है जिसको हम लोग क्वाड कहते हैं। क्वाड कंट्रीज का मानना है कि इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री, शुड बी फेयर, नेविगेशन फ्री होना चाहिए, व्यापार फ्री होना चाहिए, विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी हर्डल, सप्लाई चेन टूटनी नहीं चाहिए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ब्लॉक होने से टूट गई है। तो ये जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है इसमें कुछ फैसले लिए गए, कुछ डिसीजंस। अब वो डिसीजंस नंबर ऑफ एरियाज पे लिए गए। देखिए क्रिटिकल मिनरल पे बातचीत हुई है, सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, उस पर यहां पर बातचीत की गई है, एनर्जी सिक्योरिटी पे बातचीत की गई है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है जिसकी चर्चा चाइना में हो रही है, वो क्या है दोस्तों? दरअसल वो अनाउंसमेंट है कि क्वाड कंट्रीज पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मिल करके एक ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये प्रोजेक्ट है एक पोर्ट जो फीजी में बनेगा, एक बंदरगाह, एक पोर्ट डेवलप किया जाएगा इन चारों देशों के द्वारा। दैट इज द क्वाड्स फर्स्ट ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और इसी अनाउंसमेंट से चीन भड़का हुआ है, इसी अनाउंसमेंट से, क्योंकि क्वाड कंट्रीज अपने आप को इंडो पैसिफिक में और डे बाय डे जो है वो और स्ट्रांग करते चलेंगे। तो आप देखें कि किस तरीके से वो अनाउंसमेंट जो है यहां पर आपको होती हुई नजर आएगी। ये चारों फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं जब ये ब्रीफिंग कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर ये अनाउंसमेंट किया गया दैट दीज कंट्रीज आर गोइंग टू बिल्ड अ फोर्ट इन फीजी। चीन का जो दबदबा है इंडो पैसिफिक में वो अमेरिका के लिए भी चैलेंज है, वो भारत के लिए भी चैलेंज है, और उससे कैसे निपटा जाए उसी के लिए ये अब मेजर अनाउंसमेंट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स ने किया है। अब आप देखिए फीजी कहां पड़ता है। दरअसल
फिजी को भी भाई जानना जरूरी है क्योंकि इसकी ज्योग्राफी भी देखना जरूरी है कि फिजी कहां पर है। ये देखिए, ये फिजी है, आपका नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने, फिजी एज अ कंट्री, ये फिजी है। ये देखिए पापुआ न्यू गिनी है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन, ये न्यूजीलैंड है। तो जो पैसिफिक ओशन का सदर्न है, सदर्न पैसिफिक ओशन, वहीं पर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री पड़ता है, इसी को फिजी कहा जाता है, ये फिजी। यहीं पर अब क्वाड कंट्रीज अपना एक बंदरगाह डेवलप करेंगे क्योंकि इस पूरे रीजन में चाइना का दबदबा है, चीन का दबदबा है, और वो एक अपने आप में एक नया इंपीरियलिज्म दिखाता है कि कैसे चाइना इन सारे एरियाज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कैसे चाइना रखता है। अब जैसे ये मेजर अनाउंसमेंट आया, आप देखिए चाइना की तरफ से ग्लोबल टाइम्स में क्या छपा है। चाइना ने कभी भी क्वाड को एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना हमेशा क्वाड को चीन के अगेंस्ट मानता है। वो कहता है क्वाड ग्रुप जो है ये चाइना के खिलाफ बनाया गया ग्रुप है, जो कि हमने हमेशा, भारत ने हमेशा कहा है कि कोई ग्रुप जो है वो किसी कंट्री स्पेसिफिक के अगेंस्ट नहीं होता। तो यहां आप देखेंगे ग्लोबल टाइम्स में भी छपा हुआ है साफ साफ, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सेज इट अपोजेस फॉर्मिंग एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग आफ्टर क्वाड्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। मतलब चाइना ऐसे किसी ब्लॉक के खिलाफ है जो किसी एक कंट्री को, कंट्री स्पेसिफिक को टारगेट करता हो। अच्छा, ये खुल करके निकल के आता है कि भाई क्वाड क्यों बना। तो ये माना जाता है क्वाड बना इसीलिए क्योंकि चाइना को काउंटर करना था इंडो पैसिफिक में। तो चाइना कहता है देखिए ऐसा है, आपने जो ये ब्लॉक बनाया है दैट इज टारगेटिंग ए स्पेसिफिक कंट्री नोन एज चाइना, तो ये तो हमारे खिलाफ है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखिए जो नया बयान आया इसी फिजी के बंदरगाह पर जिससे चाइना भड़का हुआ है, आप देखिए वहां के स्पोक पर्सन ने क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है चाइना का, उसकी जो स्पोक पर्सन की तरफ से क्या कहा गया, चाइना स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द क्वाड एंड एक्यूज द अलायंस ऑफ इनकरेजिंग ब्लॉक कन्फ्रंटेशन इन एशिया। मतलब ये ब्लॉक कन्फ्रंटेशन को बढ़ाएगा एशिया में, क्वाड जैसे ग्रुप्स, इससे बचना चाहिए, ये चाइना की तरफ से कहा गया। अब जरा सरल आप चाइना को देखिए, चाइना की प्रेजेंस को आप देखिए जो आप साउथ पैसिफिक में देखेंगे। तो चाइना का वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव जो है, या चाइना जिस तरीके से अलग अलग देशों में अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, इंडो पैसिफिक में भी वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। यह अलग बात है कि चाइना का डिस्प्यूट भी बहुत सारे देशों में चलता है, बट दोस्तों मैं आपको चाइना की प्रेजेंस दिखाना चाहूंगा साउथ पैसिफिक में। आप इसको देख के ये आइडिया लगा सकेंगे दैट व्हाई क्वाड इज इंपॉर्टेंट और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड, हाउ मच क्वाड गेन्स इंपॉर्टेंस, ये आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए चाइना की प्रेजेंस पापुआ न्यू गिनी में है, चाइना की प्रेजेंस आप देखेंगे तो सोलोमन आइलैंड में है, चाइना की प्रेजेंस आप देखिए वनाउटू आइलैंड में है, फिजी में भी चाइना की प्रेजेंस है। मतलब ये पूरा का पूरा जो पैसिफिक ओशन का रीजन है पूरा का पूरा डोमिनेटेड बाय चाइना। लगातार चाइना यहां पर अपने मिलिट्री बेसिस का एक्सपेंशन करता है, लगातार चाइना यहां पे अपने इकोनॉमिकल जो उसके इंटरेस्ट है उसका एक्सपेंशन करता है, क्योंकि चाइना का कन्फ्रंटेशन भी बहुत चलता है, ताइवान के साथ उसका पंगा, जापान के साथ उसका पंगा, साउथ चाइना सी में उसका पंगा। तो ऑटोमेटिकली चाइना को ऐसे एरियाज में अपने आप को स्ट्रांग पोजीशन पे लाना ही पड़ेगा। अब आप देखें पापुआ न्यू गिनी की जहां तक बात है, तो अगर आप इस सारे चीजों को थोड़ा सा पढ़ें तो देखिए पापुआ न्यू गिनी, यूएस विल पार्टनर विथ ऑस्ट्रेलिया टू डेवलप अ नेवल बेस ऑन मानस आइलैंड। दरअसल आप देखिए मैंने आपको बताया ना कि इस रीजन में चाइना का जो दबदबा है ना, दिस इज अ चैलेंज टू अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि चाइना एक सुपर पावर या चाइनीज हेजेमनी स्टैब्लिश हो। अमेरिका हमेशा चाहता है अमेरिकन हेजेमनी रहे, और चाइना चाहता है, चाइना का कहता है देयर इज नो अमेरिकन हेजेमनी। अब कोई अमेरिका की हेजेमनी नहीं रह गई, देयर इज चाइनीज हेजेमनी। तो चाइना अपने आप को बॉस मानता है इस पूरी दुनिया का, और वो तो अमेरिका साफ साफ कहता है कि अब हमें हल्के में मत लेना, इक्वल पार्टनर, इक्वल काउंटर कर सकता हूं। तो चाइना ने जिस तरीके से दबदबा बनाया है, अमेरिका अपने आप को फिर वहां पर लाता है। तो आप देखिए पापुआ न्यू गिनी में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप कर ली टू डेवलप अ नेवल बेस।
ऑन मोनस आइलैंड। ये बैलेंस ऑफ पावर का एग्जाम्पल है दोस्तों, कि कैसे बैलेंस की जाती है पावर को। तुम आए तो हम भी आएंगे, तुम आए तो हम भी आएंगे। अमेरिका ने क्यों वेनेजुला पर अटैक किया? क्योंकि रशिया और चीन का वहां पे इन्फ्लुएंस था। अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पर चीन और रशिया का इन्फ्लुएंस है। तो अमेरिका कभी ये नहीं देख सकता कि उसके सराउंडिंग कंट्रीज में ऐसे कंट्रीज आए जिससे कि अमेरिका को चैलेंज मिले। तो आप देखिए यहां पर अमेरिका आ गया। आप देखिए सोलोमनस आइलैंड जो है, तो ये जो सोलोमन आइलैंड है यहां पर भी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया विंस बिड फॉर अंडर सी इंटरनेट केबल कनेक्टिंग सोलोमन आइलैंड टू सिडनी, बीटिंग बिड बाय चाइनाज हवाई। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया, और क्वाड में कौन है? ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, इंडिया भी है। आप देखिए वनाउटू आइलैंड, अब यहां पर भी दरअसल रूमर था चाइनीज अप्रोचिंग का, लेकिन अब यहां पर साउथ पैसिफिक में जो मिलिट्री प्रेजेंस है चाइना की, एक रूमर था, रूमर ऑफ चाइनीज अप्रोचिंग वनाटू अबाउट बिल्डिंग अ परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस इन साउथ पैसिफिक। इसको काउंटर करने के लिए ये सारे देश, ऑस्ट्रेलिया जब वगैरह यहां पर पहुंचे। आप देखिए फीजी, ऑस्ट्रेलिया आउटबिड्स चाइना टू फंड फीजी मिलिट्री बेस। फीजी में भी चाइनीज प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। अब कैसे फीजी में चाइना को रोका जाए? देखिए वहां ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। ये जो फीजी सेलेक्ट हुआ है, वाई फीजी? ये बंदरगाह फीजी पे क्यों बनेगा क्वाड कंट्रीज का? ये फीजी ऐसे ही नहीं है कि डेलिबरेटली, मतलब इस तरीके से नहीं है कि ऐसे गलती से हमने फीजी को सेलेक्ट कर लिया। नो, दिस सिलेक्शन ऑफ फीजी इज इंटेंशनल, इट्स अ डेलिबरेट मूव। ये जानबूझ के किया गया है फीजी को, क्योंकि फीजी की लोकेशन जो है वो जहां पर है, वहां उसकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सप्लाई चेन। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से बहुत कुछ सीखा गया है। तो अब उसका अल्टरनेटिव भी है जिससे कि हम इस पूरे रीजन को, इंडो पैसिफिक को हम यूज कर सकें। और फीजी या इस पूरे रीजन में जो चाइनीज प्रेजेंस है उसको कम करने के लिए, इसीलिए फीजी को जो है सेलेक्ट किया गया कि फीजी पर ये सारे देश, क्वाड कंट्रीज जो है वो मिल करके एक पोर्ट बनाएंगे। अब आप देखिए जब चाइना की तरफ से आर्ग्यूमेंट आया क्वाड को लेकर के, ये जो अनाउंसमेंट हुआ उसको लेके, तो भारत सरकार की तरफ से भी एकदम क्लियर कट मैसेज आया दैट क्वाड नॉट एम्ड एट एनी ज्योग्राफी। क्वाड जो है वो किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं है। इट नॉट एम्ड एट एनी ज्योग्राफी। इंडिया काउंटर्स चाइनाज नैरेटिव ऑन फीजी पोर्ट प्रोजेक्ट। तो जो भारत का जो परसेप्शन है फीजी पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर के, हमने चाइना को काउंटर किया। हमने कहा नहीं, ये हमारा अपना इंटरेस्ट है। हमने देख लिया स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो बंद है उससे किस तरीके से सप्लाई चेन टूट गई। सो देयर इज अ नीड टू हैव अल्टरनेटिव ऑल्सो। और इन्हीं सब चीजों पर डिस्कशन करने के लिए मार्को रूबियो भारत भी आए थे, अमेरिका, क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना का जो प्रेजेंस है या चाइना की जो दबदबा है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को साथ लाना पड़ेगा। इसीलिए इधर आप देखेंगे अमेरिकन ट्रंप के एटीट्यूड में भी आपको चेंज नजर आएगा। 2025 का ट्रंप और 2026 का ट्रंप अब अंतर है। 25 में ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया और अब कहते हैं आई लव मोदी, आई लव इंडिया। तो 250 साल पूरे हो गए अमेरिकन इंडिपेंडेंस के, 250 साल, 250 ईयर्स ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। उसी का सेलिब्रेशन हो रहा था भारत में। अब उसके सेलिब्रेशन में जो फंक्शन चल रहा था दिल्ली में, यहीं पर रूबियो साहब भी थे, यहीं पर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत में वो भी थे। बस उन्होंने फोन मिला दिया ट्रंप को और ट्रंप ने उसी फोन पे स्टार्ट कर दिया। ट्रंप ने उसी फोन पे कहना शुरू कर दिया आई लव मोदी, आई लव इंडिया, मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। और भारत, मोदी जो है, इंडिया जो है वो ट्रंप पे 100% भरोसा कर सकता है। इंडिया को जब भी जरूरत होगी ट्रंप इज ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट। ये जो आप एटीट्यूड देख रहे हैं ट्रंप का जो चेंज हुआ है, क्योंकि ट्रंप भी ये जान रहे हैं कि बिना भारत को साथ लिए वो चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे। अगर चीन को काउंटर करना है तो इंडिया हमें चाहिए। इंडिया एक इतना बड़ा बाजार है, इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, इसका यूज अमेरिका करना चाहता है। और अमेरिका जैसे ईरान के साथ वॉर में है, जो इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है अमेरिका को, उससे निकलने के लिए इंडिया उसके लिए एक बेटर प्लेस हो सकता है। इसीलिए तो इतना तामझाम आप देखेंगे। और भारत और अमेरिका के रिलेशंस तो आज स्ट्रैटेजिक अलायंस तक हैं।
इंडिया एंड अमेरिका बोथ आर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। अभी रूबियो साहब जब आए तो रूबियो साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर एंड पाकिस्तान इज अ टैक्टिक पार्टनर। तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा वो तो ऐसे ही भारत हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडिया इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो ये जो आप पूरा फंक्शन देख रहे हैं, इस फंक्शन का सिंबॉलिक मीनिंग है दोस्तों। और आप देखिए इस पूरे ट्रंप के और रूबियो के भारत आने की चर्चा भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी होने लग गई। वहां का मीडिया भी इस पर डिस्कशन कर रहा था कि एकाएक रूबियो भारत क्यों गए। तो वहां के बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं सेठी साहब, उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा, यही है सेठी साहब, कि ट्रंप ने रूबियो को भेजा है जानबूझकर कि जाओ और मोदी को मनाओ। मोदी बहुत नाराज हैं टैरिफ वाले मैटर पर, भारत बहुत नाराज है, भारत के लोग बहुत नाराज हैं, जाओ मनाओ मोदी को, ताकि भारत जो है वो अमेरिका के साथ आ सके और दोनों के रिलेशंस को फिर से पटरी पर लेकर के आइए, जिससे आगे की गाड़ी और आगे बढ़ाई जा सके। तो जानबूझ के रूबियो को भेजा गया। और आप देखिए रूबियो को बहुत बहुत ग्रैंड वेलकम भी रूबियो का भारत में नहीं हुआ, कोई रेड कारपेट वेलकम नहीं मिला। इंडिया आए रूबियो तो पहले कलकत्ता गए, वहां जो कॉन्सुलेट है उन्हीं के ऑफिसर्स ने जाकर के रूबियो को रिसीव कर लिया, कोई भारत के फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। जैसे को तैसा, आपका एटीट्यूड हमारे खिलाफ हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमारा भी नहीं होगा ना। ये जो भारत ने अपना एटीट्यूड दिखाया, इससे ट्रंप को पता चल गया कि हमें इंडिया के साथ कैसे डील करना है। और यू कैन नॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, भारत को आप इस तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते। और सेठी साहब खुद कह रहे हैं कि भारत आज जो ताकत भारत की है, जिस तरीके से भारत ने इकोनॉमिकली मिलिट्रली अपने आप को स्टैब्लिश किया है, अमेरिका भी मानता है कि बिना भारत को लाए साथ में चाइना से निपटा नहीं जा सकता। तो जो एटीट्यूड चेंज हुआ है वो दोस्तों ये मीटिंग है जो अभी कुछ दिन पहले ट्रंप की शी जिनपिंग से हुई थी, आप सबने देखा होगा। जब ट्रंप पहुंचे थे बीजिंग, मीटिंग पूरी तरीके से फेल हो गई, मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ट्रंप चाइना से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, चाइना ने वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं की, बल्कि चाइना ने ही धमकी दे दी, कहा ताइवान से दूर हो जाओ। और आज का चाइना वो चाइना नहीं है। नाउ चाइना टुडे, चाइना इज अ इक्वल पार्टनर। अब हम आपसे कम नहीं है। आपकी हेजेमनी गॉन आर द डेज, अब वो दिन चले गए। अब इस समय सिर्फ एक ही हेजेमन है, वो है चाइना। अमेरिका को लगता है अगर चाइना पावरफुल बनेगा इकोनॉमिकली और मिलिट्रली तो वो अमेरिका के लिए दिक्कत है। इसीलिए अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए लगातार अपने बेसेस बढ़ाता है। आप देखिए पूरे पैसिफिक ओशन में, इंडो पैसिफिक रीजन में आप अमेरिकन बेसेस को पाएंगे। देखिए जापान में, साउथ कोरिया में, थाईलैंड में, ताइवान हम जान ही रहे ताइवान को कैसे अमेरिका बैकअप करता है, ऑस्ट्रेलिया में, और अब तो फिजी में भी एक पोर्ट बनेगा जस्ट टू काउंटर चाइना। तो ये सब खेल चलता है दोस्तों दुनिया भर में। ऐसे ही देखिए जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। और दुनिया में ना शांति लाने के लिए ताकत का होना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक थिंकर्स यही मानते हैं कि ताकत के दम पर ही शांति आती है, भय भिन्न प्रीत नहीं होती। रामचरितमानस में भी कहा गया, भगवान राम भी कहते हैं कि जब तक डर नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। थोड़ा बहुत डर भी होना जरूरी है। तो अगर चाइना ने एक्सपेंशन किया तो अमेरिका भी अपने आप को एक्सपैंड करेगा। उसी का रिजल्ट है फिजी का बंदरगाह। और ये पूरा इंडो पैसिफिक आप जान ही रहे हैं, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है आपका। देखिए चाइना इस रीजन में ऑलरेडी बहुत डिस्प्यूटेड है। ये पूरा साउथ चाइना सी जो आप देख रहे हैं, चाइना का यहां पंगा चलता है, पूरा चाइना का पंगा चलता है। 18 कंट्रीज के साथ चाइना का इशू है, बॉर्डर इशू वगैरह वगैरह, किसी ना किसी इशू से। और चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी को अपना मानता है। ताइवान के साथ उसका पंगा है, वो ताइवान को अपना मानता है। जापान के साथ पंगा है, साउथ चाइना सी के छोटे छोटे आइलैंड वो कहता है हमारा है। वियतनाम के साथ इशू है, मलेशिया के साथ इशू है, फिलीपींस के साथ इशू है, ब्रुनेई के साथ इशू है। और ये सारे कंट्रीज जो हैं, इन सब की अमेरिका जो है वो हेल्प करता है। तो कुल मिला के इंडो पैसिफिक में जो खेल चलता है वो हेजेमनी, अपने आप की अपनी दादागिरी को स्टैब्लिश करना। किसी एक कंट्री की दादागिरी जब स्टैब्लिश हो जाती है ना दोस्तों, तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। इसीलिए इस पूरे रीजन में भारत मानता है कि किसी की हेजेमनी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा रीजन जो इंडो पैसिफिक, ये सबके लिए होना चाहिए, मानवता के लिए होना चाहिए। और आज की कंडीशन में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद हो जाने के बाद दिस इज द अल्टरनेटिव।
इसीलिए इंडिया बिलीव्स दैट कि जो मैरीटाइम रूट है वो फ्री होना चाहिए, नेविगेशन फ्री होना चाहिए, जिससे सारे देश उसका फायदा उठा सके। लेकिन जैसा भारत सोचता है ऐसा चाइना नहीं सोचता है ना। चाइना तो अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट अमेरिका काम करता है, वो तो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। तो प्रेजेंटली चाइना इज एन इंपीरियलिस्टिक कंट्री। तो अब उसको काउंटर करने के लिए यहां पे क्वाड कंट्रीज ने एक बेहतरीन स्टेप लिया है, और वो है फिजी में एक बंदरगाह की स्थापना, एक पोर्ट की स्थापना। इसी से चाइना अब एक तरीके से नहीं कहते डर गया है, बहुत गुस्से में है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।